Hello students, how are you all? Hope you are enjoying the classes. So once again I am here with another lesson, Lost Spring Hindi version. Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. What is the meaning of spring? Spring का क्या अर्थ होता है? Spring का अर्थ होता है वसंत. एंड चाइल्डहुड को इस लेसन में वसंत से रिलेट किया गया है बिकॉज चाइल्डहुड इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, zeal and energy as spring is full of zeal, energy and enthusiasm. Stories of stolen childhood. चुराए हुए बचपन की कहानियां. हमारा बचपन कैसा है, हम कैसा बचपन जीते हैं. हम बिल्कुल सभी चिंताओं से मुक्त होता है हमारा बचपन, क्योंकि हमें अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है. अगर हम कोई जिद करते हैं तो पूरी होती है. क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिनके पास पहनने के लिए शायद पूरे कपड़े भी नहीं हैं, जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती. जूते की तो बात छोड़ दीजिए, आपके पास हो सकता है कई जोड़ी जूते हों, लेकिन उनके पास पहनने के लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं होती. कुछ ऐसे बचपन की कहानी लेकर आई हैं अनीश जंग, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं. एक है साहिब आलम और एक है मुकेश, जो अलग अलग परिवेश में रहते हैं. प्रारंभ स्टार्ट करते हैं कहानी को. ऑथर्स इंटरेक्शन विद साहिब आलम. ये कहानी शुरू होती है सीमापुरी से, जहां ऑथर की रोज मुलाकात होती है साहिब आलम से. और साहिब आलम एक अकेला लड़का नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं. हु आर स्क्राउंजिंग गोल्ड इन द गार्बेज, जो कूड़े में सोना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. इट इज फुल ऑफ वंडर फॉर देम. क्यों वो आश्चर्य से भरा हुआ है? क्योंकि कभी कभी उन्हें साहिब आलम बताता है कि कभी कभी उन्हें एक 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभी उनके काम के कुछ खिलौने मिल जाते हैं, कभी और कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं. इसलिए कूड़ा उनके लिए आश्चर्य से भरा हुआ है. इट इज फुल ऑफ वंडर फॉर देम. साहिब आलम से ऑथर पूछती है कि डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? साहिब आलम कहता है, साहिब आलम गिव्स आंसर दैट देयर इज नो स्कूल अराउंड. वुड यू ओपन अ स्कूल? हमारे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, क्या आप स्कूल खोलेंगी? और एक खोखला सा जवाब ऑथर के द्वारा उसे दिया जाता है. शायद ऐसा जवाब जो शायद उसे सुनने को मिलता है कि हाँ मैं स्कूल खोलूंगी, लेकिन ऐसा शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होता. ये वैसे ही जवाबों में से एक होता है, वैसे ही वादों में से एक होता है जो शायद उसके लिए कभी पूरे नहीं होते. अगले दिन जब अनीश जंग उससे मिलती है और वो पूछता है कि क्या स्कूल खुल गया, तो वो हताशा भरा जवाब देती है. वो उससे उसका नाम पूछती है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फुल नेम. अपना नाम बताता है, साहिब आलम. दिस इज द आयरनी ऑफ दिस स्टोरी. ये इस कहानी की विडंबना है कि उसका नाम साहिब आलम है. साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का राजा. मगर क्या स्थिति है इस बच्चे की? इसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, ये कूड़ा बीनने का काम करता है, इसके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं और 2 वक्त का खाना भी नहीं है. ये कहानी की विडंबना है. रिमेन बेयरफुट इज अ ट्रेडिशन देयर. ये सभी परिवार बांग्लादेश से 1971 में आए हुए परिवार हैं, जो गरीबी की स्थिति में रहते हैं. तारपोलिन की छत है, टीन की छत है, और जानवर और इंसान एक साथ घरों में एक साथ गुजारा करते हैं. ना वहां पर पानी के बाहर बहने की व्यवस्था है, ना नालियां हैं, ना शुद्ध हवा मिलती है. बस वो वहां किसी तरह से रहने की व्यवस्था करते हैं और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है. ऑथर ने इस पर एक तथ्य बताने का प्रयास किया है कि उसने भारत के कई जगहों पर लोगों को नंगे पांव देखा है, और वो बताने का प्रयास करती है कि शायद ये परंपरा है, लेकिन ये परंपरा नहीं है. ये गरीबी छिपाने के लिए इसे परंपरा का रूप दे दिया गया है. सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग. कूड़े बिनने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है. सरकार ने उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है, जिससे वो राजनीतिज्ञों का फायदा करने के लिए उन्हें वोट दे सकते हैं और अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं. फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी. उनके लिए खाना
पहचान से ज्यादा आवश्यक है। हम पहचान के लिए मरते हैं, हर व्यक्ति नाम के लिए मरता है, शायद खाना भी नहीं खाता, लेकिन उनके लिए खाना जो है वो पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके पास राशन कार्ड है और वो पहचान के लिए परेशान भी नहीं होते हैं। शाम तक उन्हें भरपेट खाना मिल जाए, वो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। टू हैव शूज इज अ ड्रीम फॉर देम। जब ऑथर की मुलाकात अगले दिन साहिब आलम से होती है तो उसे पार्क की बाउंड्री पर खड़ा हुआ पाती है, जहां वो अंदर खेल रहे लोगों को देख रहा होता है। उसके पैर में जूते हैं जो शायद उसके कपड़े से मैच नहीं करते, उन जूतों में छेद है। उससे पूछती है कि इन जूतों में तो छेद है, तो वो कहता है कि जूते होना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। और ये पूछती है कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, तो बताता है कि चौकीदार उसे अंदर आने देता है और जब सब कोई नहीं होता तो वहां झूला झूल सकता है, उसकी वो परमिशन देता है। इसी के साथ उसे एक बचपन की कहानी याद आती है, जब एक पुजारी जूतों के लिए प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, मुझे जूतों का एक जोड़ा दे दीजिए। और 30 साल बाद जब वो उस पुजारी के घर पहुंचती है तो देखती है कि मंदिर के प्रांगण में ही उसका घर बना हुआ है और सफेद और लाल कुर्सियों के पास में उसका बेटा वहां खड़ा है जिसके पैरों में जूते हैं। और तब वो याद करती है उस पुजारी के बेटे को कि जब वो प्रार्थना करता था और कहता था कि हे भगवान, मुझे जूतों का एक जोड़ा दे दो, और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझसे कभी खोए ना, हमेशा मेरे पास रहें। और शायद उसके बेटे के पैरों में उस जूते के रूप में उसका यह सपना पूरा हो गया। अगला जो इंटरेक्शन होता है साहिब आलम का ऑथर से, वो होता है जब वो चाय की दुकान पे काम करने लगता है और उसके हाथों में टीन का कनस्तर होता है, चाय का कनस्तर होता है जिसमें वो चाय ले जा रहा होता है। और ऑथर को पूछने पर पता चलता है कि वो वहां काम करने लगा है और उसे 800 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, दोनों टाइम का खाना मिलता है। मतलब उसका भविष्य तो सुरक्षित हो गया है, लेकिन जो उसके चेहरे का स्वच्छंद भाव था वो कहीं गायब हो गया है। जो फ्रीडम है उसके बचपन की वो कहीं गायब हो गई है। और वो कहती है कि जो चाय का कनस्तर है वो उस झोले से काफी भारी है, क्योंकि अब उसकी स्वतंत्रता छीन गई है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया, अब वो किसी के अंडर में काम करने लगा है और उसने अपनी इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। ये हमारी पहली कहानी है साहिब आलम की, जो उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों को बताता है। दूसरी कहानी मुकेश की है, जो इस सेंटेंस से शुरू होती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये सपना है मुकेश का। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश फिरोजाबाद शहर का रहने वाला है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए मशहूर शहर है, जहां रंग बिरंगी चूड़ियां बनती हैं और चूड़ियां सुहाग की निशानी होती हैं। हर शादीशुदा महिला अपने हाथों में चूड़ियां देखना पसंद करती है और ऐसा माना जाता है कि जब तक उनके पति जीवित रहते हैं तब तक चूड़ियों का उनके हाथों में होना आवश्यक होता है। उसे सुहाग के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन्हीं परिवारों के बीच में जहां बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, सारे परिवार चूड़ियां बनाने का काम करते हैं बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, वहां मुकेश अपने स्वयं का मास्टर बनना चाहता है, अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। 20,000 children are trapped and forced to work here. वहां अंधेरी भट्टियों में, अंधेरे कमरों में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे मजबूरी वश काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि वो उनके परिवार की परंपरा है। उन्हें और कुछ नहीं आता। 2 जून की रोटी हासिल करने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ेगा। और ऐसे 20,000 बच्चे हैं जिन्हें मजबूरी वश ही काम करना पड़ता है और वो इस तेज रोशनी में काम करते करते, पिघलाने वाली इंडस्ट्री के बीच में तेज रोशनी में काम करते करते अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। बैंगल मेकिंग इज एक्सेप्टेड एज गॉड गिवन लीनियज बाय द एल्डर्स। उसे पता चलता है जब वो इंटरेक्ट करती है अपने मुकेश से, तो वो उसे अपने घर ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात उसकी भाभी से होती है, जो
मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है और अपने ससुर के आने पर सर पर घूंघट कर लेती है। घर में पालक पक रही है और वहां पर उसकी दादी बैठी हुई है जो कहती है कि ये परंपरा है और उसने इस वंशवाद को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने जीवन में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो चूड़ी बनाने वाले खानदान में पैदा हुए हैं और उनके बच्चों को भी यही काम करना है। इट इज अ गॉड गिवन लीनिएज फॉर देम। वो वंशानुगत में चली आ रही ये परंपरा है जो शायद भगवान ने उन्हें दे रखी और वो उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। एंड दे हैव एक्सेप्टेड बैंगल मेकिंग एज गॉड गिवन लीनिएज। एंड these children have to do a mind numbing toil and which ends up losing their eyesight. उस महिला ने अपने पति को आंखों की रोशनी खोते हुए देखा है और ये बच्चे भी आज उसी काम में जा रहे हैं जो शायद उस तेज रोशनी में कांच को पिघलाने वाली भट्टी में काम करते हुए अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यानी जब उनकी जवानी आती है, जब वो मैच्योर होने की उम्र में होते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऑथर उनसे पूछती है, क्या कभी तुमने संगठित होने का प्रयास किया? क्या कभी तुमने इस व्यवस्था को अपोज करने का प्रयास किया? तो उसे जवाब मिलता है कि दे आर विशियस इन द विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। वो गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं जहां पर ना केवल वो फंसे हुए हैं बल्कि वो शोषित भी होते हैं और उन्हें शोषित करने वाले पुलिसमैन, पॉलिटिशियन और मनी लेंडर्स हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो साहूकारों से ऋण लेना होता है। अगर वो संगठित होने का प्रयास करते हैं तो पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस उन्हें परेशान करते हैं। यानी वो उन्हें उबारने का प्रयास नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो ऐसी समस्या में फंसे रहें जिससे उनका चूड़ी बनाने का कारखाना चलता रहे और वो ऐसा काम करते रहे। लेकिन मुकेश का जीवन कुछ अलग है। मुकेश के जीवन का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो अलग है। उसके माँ बाप, उसके पिता ने तो उसके पिता उसे पूरे जीवन भर केवल एक ही चीज दे पाए, वो था रहने के लिए मकान और खाने के लिए खाना। और जो उसे सिखा सकते थे वहां के लोगों में, वहां रह रहे जितने भी बेंगल मेकर्स थे, वो अपने परिवार को किसी तरह से बहुत मुश्किल से 2 टाइम का खाना या वो भी नहीं और केवल इतना ही उन्हें उपलब्ध करा पाते थे कि वो उस कला को उन्हें सिखा देते थे। केवल वो उस कला को सिखा देते थे। फिरोजाबाद शहर भरा हुआ है चूड़ियों से, लड़कों से। लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, सड़क के किनारे बैठ करके रात में, शाम को लैंप की रोशनी में चूड़ियों को जोड़ते हुए दिखते हैं और हाथ गाड़ी से चूड़ियां ले जाई जाती हैं। आंगन से लेकर हर जगह पर केवल चूड़ियां ही चूड़ियां, हर रंग की चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुकेश कुछ सपने देखता है। मुकेश कार का मैकेनिक बनना चाहता है। वो कार के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ दूर जाता है, सीखने का प्रयास करता है और उसका जो नेवर से डाई एटीट्यूड है वो मुकेश के सपने के बारे में बताता है। ये दोनों कहानियां थोड़ी थोड़ी अलग हैं। जहां पर साहिब आलम ने अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुकेश अपने सपने को जीना चाहता है। मुकेश उस परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। मुकेश से अनीश जन पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना नहीं सीखना चाहते? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपने सपने से संतुष्ट हूं। और अंत में एक लाइन कहती है ऑथर कि यहां से फिरोजाबाद के ऊपर से कम ही एरोप्लेन उड़ते हैं, इसलिए शायद वो उसका सपना नहीं है। तो ये दोनों कहानियां थी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। इन दोनों ही कहानियों में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है जिनका बचपन विडंबनाओं से भरा हुआ है, जिनका बचपन कष्ट से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, जो सपना भी देखते हैं, जो आगे जीना भी चाहते हैं, मगर विडंबना ऐसी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। कोई आगे आकर के उनका हाथ नहीं थामता, कोई उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता। उनके माँ बाप भी मजबूर हैं ऐसा करने के लिए।
So hope you have liked this story. Hope you have understood this story. Thank you. That's all about this lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jan. That's all. Thank you.